और इस युद्ध की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से यूक्रेन की जमीन पर मिसाइल से हमले हो रहे हैं। पिछले 22 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के आसार नजर नहीं आते हैं। यूक्रेन की जमीन पर मिसाइल से हमला हो रहा है, मिसाइल से टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद कैसे बर्बाद हुआ टैंक नजर आता है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मिसाइल से टैंक को निशाना बनाया गया, मिसाइल हमले के बाद बर्बाद हुए टैंक की यह तस्वीर। 22वां दिन इस युद्ध का, दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। रूस की सेना जहां जहां दाखिल हो रही है, वहां वहां यूक्रेन की सेना संघर्ष कर रही है, उसके टैंकों को नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन अपने ड्रोन के जरिए भी रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो नुकसान रूस को हो रहा है वो यूक्रेन के मुकाबले बेहद कम है, और रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना बेहद कमजोर है, लेकिन लड़ाई जारी रखे हुए है। ये देखिए एक्शन में यूक्रेनी सैनिक, अगर रूस हमला कर रहा है तो यूक्रेन के सैनिकों को भी जहां मौका मिल रहा है वो रूस के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं। तो यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन के कई इलाकों में देर रात हमले हुए हैं। रूस ने मिसाइल से जबरदस्त अटैक किए हैं, चाहे दिन हो या रात। रूस की तरफ से मिसाइल अटैक जारी हैं, एयर स्ट्राइक जारी है। टैंक और तोपें लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही हैं और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को कुछ इस तरह से तबाह कर रही है। ये देखिए मिसाइल अटैक की तस्वीर। और इस युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया भर के देशों से अपील कर रहे हैं। यूरोप हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इनकी संसद को वो संबोधित कर चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी कह रहे हैं, और इसके अलावा कनाडा ने अपने एयर स्पेस को रूस के लिए, बेलारूस के लिए बंद करने का फैसला किया है। रूस ने माना है कि युद्ध से उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। युद्ध 22वें दिन भी जारी है और सैटेलाइट तस्वीरों में रिकॉर्ड भी सब कुछ हो रहा है, हर तरफ तबाही है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन पर कैसे मिसाइल से हमला किया, ये 6 तस्वीरें युद्ध के 22वें दिन की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी कह रहे हैं। एक तरफ कनाडा है जिसने पलटवार किया है और रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है, और हर तरफ से यूक्रेन की तबाही का मंजर, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस के अटैक के बाद किस तरह से आग लगी हुई है। कई हिस्सों में इसी तरह से आप देख रहे हैं तबाही का मंजर, आगजनी होते हुए, और ये तस्वीरें बताती है कि यूक्रेन के बड़े बड़े शहर किस तरह से आग में जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आप देख रहे हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। दूर से आग की लपटें उठती हुई नजर आती है, और इस तरह की तबाही को देखकर यह बताना मुश्किल है कि यूक्रेन के कौन से हिस्से की यह तस्वीर है, क्योंकि यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में हर तरफ यही मंजर है, यही हाल है। लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन से पलायन कर गए हैं। जो लोग वहां पर बचे हैं उनके लिए खाना और पानी तक नसीब नहीं है। यूक्रेन के सैनिक इस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति यूक्रेन में रहते हुए दुनिया से मदद मांग रहे हैं। हथियार तो सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन सीधे तौर पर इस जंग में शामिल होने के लिए दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत तैयार नहीं है। सीधे तौर पर रूस की सेना से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखना यह है कि कितने दिनों तक यूक्रेन इस संघर्ष को जारी रख पाएगा, लेकिन नुकसान रूस को भी हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है इस युद्ध की वजह से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.